वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर यूजीसी जेआरएफ फेलोशिप आपके पास है तो कौन कौन से एनेक्जर आपको चाहिए होंगे और आप उनको कैसे फिल करोगे और कैसे कैसे उनको आप किस अल्टरनेट उसमें चलाओगे अपने नोडल ऑफिसर के पास, ये भी हम बताने वाले हैं। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। अपना यूजीसी जेआरएफ जो एनेक्जर है उसको आप कैसे फिल करोगे। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि यूजीसी जेआरएफ एनेक्जर को आप डाउनलोड कैसे करोगे। तो यूजीसी जेआरएफ एनेक्जर को डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली आपको जाना है गूगल पे और गूगल पे आपको टाइप कर देना है यूजीसी जेआरएफ एनेक्जर। जैसे आप टाइप करोगे पहला वाला क्लिक कर दोगे और आपके पास जो एनेक्जर हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे कुछ इस फॉर्म में। कुछ इस फॉर्म में आपके पास गाइडलाइन के फॉर्म में आ जाएंगे, जिसमें उसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया होगा, ऑब्जेक्टिव दिया होगा, टारगेट ग्रुप या एलिजिबिलिटी दिया होगा, नेचर दिया होगा, फिर एचआरए और ये सब फेलोशिप वगैरह जितनी चीज़ें हैं सब दी होंगी कि 2 साल के लिए आपका जेआरएफ होगा, 3 साल के लिए आपका एसआरएफ होगा। वो सारी चीज़ें वो बताए हुए होंगे और भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगी, कुछ गाइडलाइंस होंगी। ठीक है, तो वो सब दिए होंगे। और फिर आपके पास एनेक्जर उसी में नीचे दिया, एनेक्जर 1 होगा, एनेक्जर 2 होगा, एनेक्जर 3 होगा, एनेक्जर 4 होगा, एनेक्जर 5 होगा, एनेक्जर 6 होगा एंड एनेक्जर 7 होगा। ठीक है, तो अब इन एनेक्जर्स को आप डाउनलोड तो कर लोगे, फिर आप अगला काम होगा आपके पास इनको फिल करना है। तो आप कैसे फिल करोगे। सब जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको फेलोशिप एक्टिवेशन के बारे में बताया था कि यूजीसी जेआरएफ आपका है, आपका एग्ज़ाम आप जेआरएफ हो सकते हो। तो वो जेआरएफ आपका, आप यूजीसी भी हो सकते हो, आप सीएसआईआर भी हो सकते हो। ठीक है, आप एनएफ ओबीसी भी जेआरएफ हो सकते हो और एनएफ एससी भी हो सकते हो और एनएफ एसटी जेआरएफ हो सकते हो। ठीक है, अब इन जेआरएफ में आपको जो यूजीसी जेआरएफ है, जो आपका यूजीसी जेआरएफ है उसमें एनेक्जर अलग होंगे। ठीक है, इसके एनेक्जर अलग होगा सीएसआईआर का, इसका एनेक्जर अलग होगा। ठीक है, और इन दोनों का भी एनेक्जर अलग होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूजीसी जेआरएफ का जो एनेक्जर है उसको कैसे आप फिल करोगे। उसको फिल करने के लिए आपको कौन से एनेक्जर चाहिए होंगे और सबसे पहले कौन सा एनेक्जर आप फिल करोगे। ठीक है, तो आपको जेआरएफ का फेलोशिप के बारे में हमने बताया हुआ है, एक्टिवेशन के बारे में, इसमें केवल हम आपको एनेक्जर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जब आपको फेलोशिप अपनी क्लेम करनी होगी तो सबसे पहले आप एनेक्जर 2 भरोगे। ठीक है, ये एनेक्जर 2 जो होता है वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट होता है। ये किसके लिए, अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप इन साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इन तीज में, तीनों में होता है। ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको किसके साथ चलानी है, आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगी जिसमें आपका अवार्ड लेटर होगा, नेट का सर्टिफिकेट होगा, इसके अलावा आपके पास मार्कशीट होंगी पूरी 10 टू पीजी। ठीक है, उसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड होगा। ठीक है, और पैन कार्ड होगा। इसके अलावा जो आधार होगा आपका, और भी जो एक आपको नोटरी लगेगी। ठीक है, नोटरी भी लगेगी, उसको भी आप लिखोगे। इन सबके साथ आपको क्या करना होगा, इस ज्वाइनिंग रिपोर्ट को सबसे पहले भरना होगा। इसको भरने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज की पिक लगानी है, अपनी फोटो लगानी है पासपोर्ट साइज की। ठीक है, और इसको आपको वेरीफाई कर लेना, आपका नाम जो है अगर साइन कराइएगा तो इसके ऊपर से जाए। ठीक है, फिर उससे इसको आपको फिल कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ नाम ऑफ अवार्डी आप लिख दोगे। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अटेस्टेड कॉपी टू बी इनक्लोज्ड। ठीक है, यही बता रहा है कि नेशनल एलिजिबिलिटी जो आपने टेस्ट दिया है उसकी जो कॉपी है उसको इनक्लोज करना है, तो आप तो लगाओगे दिस इज सर्टिफाइड डेट, आपका नाम हो जाएगा यहाँ पे। मान लीजिए मेरा नाम लिख दिया मैंने। ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया, यहाँ भी आप अपना नाम लिख दोगे।
यहाँ पे भी आप अपना नाम लिख दोगे। हैज ज्वाइन द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, आप जो भी ज्वाइन किए हो डिपार्टमेंट वो लिख दोगे। फॉर डूइंग एमफिल, एमफिल नहीं, आप पीएचडी के लिए दिए हो अंडर द एबव स्कीम ऑफ द जेआरएफ, ठीक है, पीएचडी में आप ज्वाइन किए हो। फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विथ इफेक्ट फ्रॉम, जो आपकी रिजल्ट की डेट रहेगी, मान लीजिए आपकी रिजल्ट थी 28/12/2024, ठीक है, तो ये हो गया। ही शी विल बी, अब ही हो तो ही पे, शी हो तो ही पे, विल बी प्रोवाइडेड विथ ऑल नेसेसरी फैसिलिटी ड्यूरिंग हिज हर टेन्योर ऑफ अवार्ड, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ, ठीक है, जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी इनके ज्वाइन एग्जाम में, उनके अकॉर्डिंग आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी, नेसेसरी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड की जाएगी। द ऑफर आर एक्सेप्टेबल टू द अवार्डी, हिज हर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द पीएचडी इज, आपकी जो पीएचडी की रजिस्ट्रेशन डेट हो, जो आपकी एडमिशन की डेट हो, ये एडमिशन डेट कैसे पता चली आपको, आपकी जो फर्स्ट फी आपने डिपॉजिट की होगी, जमा की होगी अपने इंस्टीट्यूट में, वो डेट मान लीजिए वो आपकी रही हो 23/10/2024, ठीक है, तो यहाँ डेट लिख दोगे। आल्सो क्लेरिफाइड द फेलो शेल नॉट बी एक्सेप्ट होल्ड एनी पेड और अदरवाइज और रिसीव सैलरी स्टिपेंड फ्रॉम एनी अदर सोर्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द अवार्ड, ठीक है, ये भी आपको सर्टिफाई करना होगा कि आप इस जब आपको ये फेलोशिप मिल रहा है उस टेन्योर में आपको कोई और बेनिफिट नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट के साइड से, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप एक शपथ पत्र लगवाते हो, सब एक आप शपथ पत्र लगाते हो, और उसमें आप नोटरी मतलब होती है ये, स्टाम्प पेपर होता है, और 10 रुपये का उसमें बनता है, उसमें वो लिख देता है आपको, जो आप जाओगे जब किसी वकील के पास तो वो लिख के दे देगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, आपका नाम हो जाएगा, मान लीजिए मेरा नाम हो गया, आपको यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर लिख देना है अपना, जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आपको अपना मेल लिख देना है, आपको बैंक अकाउंट का भी डिटेल दे देना है, और उस बैंक अकाउंट का आपको IFSC कोड भी दे देना है, ठीक है। प्रिफर किया जाता है कि आपके पास कैनरा बैंक हो तो ज़्यादा सही है, अदरवाइज कोई भी बैंक हो, एनी बैंक हो तो भी आप अपनी फेलोशिप को एक्टिवेट करा सकते हो। यहाँ पे आपका सुपरवाइजर का आपका साइन हो जाएगा और उसका मुहर हो जाएगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का हो जाएगा, और रजिस्ट्रार प्रिंसिपल या डायरेक्टर जो भी हो आपके इंस्टीट्यूट में उसका हो जाएगा। अब ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट आप भेज दोगे आपके नोडल ऑफिसर के पास। ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑल डॉक्यूमेंट्स प्लस ज्वाइनिंग रिपोर्ट इसको क्या करोगे आप अपने नोडल ऑफिसर को भेज दोगे। नोडल ऑफिसर को भेज दोगे, वो क्या करेगा, एंट्री कर देगा आपकी, एंट्री कर देगा, और एंट्री करने के बाद आपको एक यूजीसी की साइड से मेल आ जाएगा, ठीक है, यूजीसी मेल करेगा तो उसमें आपका बेनिफिशियरी कोड होगा, ठीक है, उस बेनिफिशियरी कोड को आप क्या करोगे, उस बेनिफिशियरी कोड में क्या होगा, आपकी आईडी होगी और पासवर्ड होगी, ये आईडी पासवर्ड से आप क्या कर सकते हो, आप लॉगिन कर पाओगे कैनरा बैंक स्कॉलरशिप फेलोशिप मैनेजमेंट पोर्टल, ठीक है, ये पोर्टल होता है कैनरा बैंक का, इस पे आप लॉगिन कर पाओगे, और लॉगिन करोगे तो आपसे वो आईडी उस पर फिल कराएगा और पासवर्ड और एक कुछ कैप्चा होगा, ठीक है, जो कैप्चा होगा वो आपको फिल करा लेगा। अब ये जब आईडी पासवर्ड आप डाल दोगे तो ये पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया होगा, लेकिन आप पासवर्ड में भी यू कैन मे बी चेंज, ठीक है, पासवर्ड जो आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो ये पहुंच जाएगा। अब जब आपके ऊपर वो बेनिफिशियरी कोड आ जाएगा आपके पास, फिर आपको क्या करना है, आपको अब भेजना होगा अपना HRA का सर्टिफिकेट। अब इस HRA के सर्टिफिकेट से साथ आपको क्या करना है, HRA प्लस कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन विथ अटेंडेंस ऑफ पर्टिकुलर
मंथ, उस पर्टिकुलर मंथ की अटेंडेंस के साथ आपको भेजना है। ठीक है, आप अटेंड पूरा मंथ आए होंगे, आपने कहीं साइन किया होगा, उसको क्या करना है, फोटो कॉपी कर लेना है और इस एनेक्जर 1 को ले लेना है। ये एनेक्जर 1 आपका HRA सर्टिफिकेट है। अब आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट नंबर 1 है, इसी पे आपको फिल करना है, इन दो पे आपको फिल नहीं करना है। कैसे करना है, सर्टिफाई करेंगे, फिर अपना आप नाम लिख देंगे यहाँ। ठीक है, अपना आप नाम लिख देंगे, मैंने अपना नाम लिख दिया। पेइंग रेंट हाउस आप मान लीजिए 8,000 रुपये पे कर रहे हैं। ठीक है, 8,000 रुपये आप लिखिएगा कम से कम। एंड एलिजिबल फॉर ड्रॉ हाउस रेंट अलाउंस। अब HRA जो है वो डिपेंड करता है आपके सिटी पे, डिपेंड्स ऑन सिटी टू सिटी। ठीक है, सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। और 3 कैटेगरी बना दी है HRA के लिए, X, Y और Z। ठीक है, अब X सिटी में होंगे उनको अलग होगा, Y सिटी में होंगे उनको अलग होगा, और Z सिटी में होंगे। X सिटी में जो होते हैं उनको 9% HRA मिलता है, Y सिटी में जो होते हैं उनको 18% UGC दे रही है, Z सिटी में जो है उनको 27% दे रहे हैं। 9 सिटी में जो एकदम रूरल जो सिटीज हैं, रूरल सिटीज हैं वहाँ पे है 18%। थोड़ा सा जो टेक्नोलॉजिकल जो सिटी हैं, थोड़ी सी एडवांस सिटी है, वहाँ पे 25% जो है वो हाईटेक सिटी जितनी है, जैसे आपका दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, इन सब में 27%। ये 9%, 18%, 27% किसका होगा, आपकी जो बेसिक पे होगा, बेसिक पे है। अब बेसिक पे फेलोशिप कितनी है, बेसिक पे फेलोशिप जो है आपकी वो है 37,000 प्लस HRA। अब वो सिटी में आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आप मान लीजिए आप लखनऊ में हैं तो लखनऊ में आपको 18% मिलेगा, तो 37,000 और प्लस 18% आप जोड़ोगे तो हो जाता है ये 6660 रुपये। तो आपको ये मिलता है 43,660। ठीक है, ये JRF के लिए मिलता है। SRF में इसी में आपका, आपको पता है कि SRF में आपका 42,000 हो जाता है, प्लस और इसमें 7560 रुपये करीब HRA हो जाएगा, और आपको ये हो जाता है 4960 रुपये, 49,700 760 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके पास JRF टू SRF के लिए। अब आपको फिल करना है रेंट ऑफ 8,000 एंड एलिजिबल टू ड्रॉ ऑफ हाउस रेंट अलाउंस ऑफ रुपीज, जो आपका बन रहा होगा आपकी सिटी के अकॉर्डिंग। जैसे मेरा बन रहा है 6660 एज पर यूनिवर्सिटी रूल विथ इफेक्टिव फ्रॉम, जिस मंथ का होगा, मान लीजिए आपका 1 जनवरी 2025 टू 31 जनवरी 2025 है। ठीक है, बस ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, अवार्ड हो जाएगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो जाएगा और रजिस्ट्रार प्रिंसिपल होगा। यहीं पे आपका जो सुपरवाइजर होगा उसी का भी साइन हो जाएगा, जो खाली स्पेस होगा। ठीक है, उसका भी साइन हो जाएगा। अब इस हमने क्या कहा था कि HRA आपको चलाना होगा आपके बेनिफिशियरी कोड के बाद, और कंटिन्यूएशन चलाना होगा। तो HRA तो आपने फिल कर लिया, अब आपको कंटिन्यूएशन फिल करना है। ठीक है, ये है कंटिन्यूएशन फॉर्म, ये एनेक्जर 3 है आपका। ठीक है, ये एनेक्जर 3 है। ये भी आपको क्या करना है, कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट आता है करके, आप सर्टिफाइड डेट, आपका नाम यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आपका नाम हो जाएगा यहाँ, फिर किस डिपार्टमेंट में हो, मान लीजिए हम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी हैं, आप जिस डिपार्टमेंट में होंगे वो लिख देंगे। इन द सब्जेक्ट ऑफ एवं स्कीम द क्वार्टर फ्रॉम, आपको किस मंथ का करना है, आप मान लीजिए 1 जनवरी 2025 टू 31 जनवरी 2025। ठीक है, ये आपकी डेट हो जाएगी। यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, डेट होगा, नेम होगा, फिर यहाँ पे भी सिग्नेचर, डेट और डिपार्टमेंट का हो जाएगा आपका हेड का, और ये रजिस्ट्रार का सिग्नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपको पता है कि अब ये चला दोगे, ये 3 चीजें आप जैसे ही चलाओगे तो आपका जो पोर्टल बना होगा, कहाँ पे, स्टूडेंट फेलोशिप मैनेजमेंट पोर्टल, ये किसका होता है, ये होता है कैनरा बैंक का।
अब ये कैनरा बैंक का जो पोर्टल होगा, तो यहाँ पे आपको आपका एक जो आपका बना होगा पोर्टल, उस पे आपको दिया होगा, उसमें एक सेक्शन होगा होम, एक सेक्शन दिया होगा पेमेंट, ठीक है, पेमेंट स्टेटस, और भी दिया होगा गाइड ट्रांसफर और बहुत सारी चीजें, ठीक है। आपको क्या करना है कि ये जो पेमेंट स्टेटस होम, तो पेमेंट स्टेटस पे जब जाओगे तो आप यहाँ पे होगा, या वहाँ पे लिखा होगा आपका इनिशिएशन, इनी इनिशिएशन एंड अप्रूवल पेंडिंग, ठीक है। ये जो है आपको दिखा रहा होगा वहाँ। आपको क्या करना है कि ये जब आपका ये पहुंच जाएगा एचआरए कंटिन्यूएशन अटेंडेंस के साथ, तो आपका जो नोडल ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, उस पे आपके वेरीफाई कर देगा, तो उसमें क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो पेंडिंग का जो पेंडिंग था उसके बजाय वो क्या हो जाएगा, इनिशिएटेड हो जाएगा, ठीक है। वो इनिशिएटेड हो जाएगा, ये कब होगा, ये 1 तारीख को हर मंथ को, ठीक है। फिर 8 के बाद जैसे ही 9 लगेगा, 9 से 15 के बीच में आपका ये जो इनिशिएटेड था वो हो जाएगा जनरेटेड। अब जैसे ही 9 से 15 के बीच में जनरेटेड हुआ, उसके बाद आपका क्या होगा, उसी मंथ 25 से और नेक्स्ट मंथ 2 से 3 तारीख तक आपका पैसा फेलोशिप क्रेडिट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको मान लीजिए आपने जेआरएफ, हमने बोला कि ये जेआरएफ में मिलेगा, ये इतना पैसा एसआरएफ में मिलेगा, इसके अलावा आपको कंटिजेंसी भी मिलती है, ठीक है, इसमें भी कंटिजेंसी मिलती है। अब जो ये कंटिजेंसी है वो ट्राइमेस्टर में मिलती है, मतलब 3 + 3 + 3 + 3, ठीक है, 3 3 मंथ के उसमें मिलती है। अब एक मंथ में जो मिलती है वो मिलती है 3,000, तो 4 बार मिलेगी आपको, तो ये हो जाएगा जेआरएफ में 12 बार, तो ये हो जाएगा 12,000, ठीक है। जब एसआरएफ हो जाए तो ये कंटिजेंसी आपकी हो जाती है 6250, ठीक है, 6250, इसका भी 6250, 4 बार आपको 6250। जब ये जोड़ोगे आप, तो ये आपका हो जाएगा करीब, ये हो जाएगा 24 के, हो जाएगा करीब आपका 25,000, ठीक है, ये 25,000 हो जाएगा। तो अब इसको क्लेम करना होगा आपको, कुछ आप स्टेशनरी लेकर आओगे, कुछ आप केमिकल्स लेकर आओगे, या और भी आपके जो यूज के सामान है आपके एक्सपेरिमेंट में, या आपके पीएचडी के ड्यूरेशन में, या कहीं आप सेमिनार में जा रहे हो, कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, उसमें आप रजिस्ट्रेशन फीस दे रहे हो, तो उसको इससे क्लेम कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंटिजेंसी जो फॉर्म है, जो एनेक्जर है, एनेक्जर 4th, इसको आपको भरना होगा। कैसे भरोगे आप, अब इन्होंने क्या, फॉर्म फॉर सबमिशन अकाउंट ऑफ कंटिजेंसी ग्रांट एंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट विद इफेक्टिव फ्रॉम, जो डेट होगी, मान लीजिए ये 3 3 मंथ का है, तो मान लीजिए आपका आपका टू जून टू अगस्त है, ठीक है, जून जुलाई अगस्त, ये 3 मंथ का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका नेम हो जाएगा वर्डी का, कोड नंबर, मतलब जो ये स्टूडेंट आपकी आईडी होगी, ठीक है, वो कोड नंबर हो जाएगा, स्टूडेंट आईडी वहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगी, मिल जाएगी। नेम ऑफ द स्कीम अंडर विच, तो आप क्या है, जेआरएफ या एसआरएफ, ये तो यूजीसी जेआरएफ या एसआरएफ। पीरियड क्या होगा आपका कंटिजेंसी ग्रांट का, वो आप पीरियड लिख दो, आपने जैसे कहा कि जून टू अगस्त, ठीक है। एक्सपेंडिचर आपने कितना किया, मान लीजिए आपने 3,000 आपको लेना था, आपने 35 से एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है। फ्रॉम टू, कब से कब तक, वो आप यहाँ लिख दोगे, जून टू अगस्त, अमाउंट आपकी 3500 है, और डेट क्या है, आप मान लीजिए आपने, आपका जो बिल का डेट है वो 25/12/2024 है, ठीक है। अब इस जो 3500 आपने खर्चा किया है, वो किस पर्पज से खर्चा किया है, बुक्स लिए हैं, एलाइड आइटम्स लिए हैं, टाइपिंग करवाई है, स्टेशनरी लिया है, कुछ पोस्टेज में खर्चा आया है, कुछ केमिकल्स लिया है आपने, कुछ ट्रेवल या फील्ड वर्क किया है, पीरियड, अब यहाँ पे वो पीरियड फिर लिखोगे जून टू अगस्त, ठीक है।
अब यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि सर्टिफाइड दैट द एक्सपेंडेज ऑफ रुपीज, ठीक है, 3500। तो यहाँ पे 3500 आउट ऑफ कंटिजेंसी ग्रांट ऑफ रुपीज, कितनी कंटिजेंसी ग्रांट थी, 3000। सेक्शन वाइड कमीशन लेटर नंबर, आपकी जो फाइल नंबर होगी, जो स्टूडेंट आईडी होगी, स्टूडेंट आईडी के लिए परेशान ना हो, वो मिल जाएगी आपको। फिर डेटेड क्या होगी, जो आपकी डेट रसीद पे होगी वो डेट होगी, रिस्पेक्ट ऑफ, किस रिस्पेक्ट में, यूजीसी जेआरएफ कंटीजेंसी हैज बीन यूटिलाइज फॉर पर्पज फॉर विच, अब यहाँ पे पर्पज लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आपका सिग्नेचर हो जाएगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो जाएगा, रजिस्ट्रार हो जाएगा, सेम चीजें वही, ठीक है। अब आपका कंटीजेंसी भर गया आपने, अब उसके बाद आपने कंटीजेंसी भर लिया, आपका 2 साल हो गया जेआरएफ, ठीक है, जेआरएफ हो गया। तो यूजीसी ये कहती है कि जेआरएफ हो जाए 2 साल के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको एक मीटिंग करानी है, मीटिंग करानी है फॉर एसआरएफ अपग्रेडेशन। अब अगर आपको जेआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन कैसे होना है, क्या क्या प्रोसेस होगी, उसके लिए सेपरेट वीडियो हो इसी चैनल पे, आप जाके सर्च कर लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। या आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना, आप वहाँ पे यूजीसी जेआरएफ फेलोशिप एक्टिवेशन का एक सेक्शन होगा, उसको आप उठाइएगा, उसमें जितनी फेलोशिप में 5 से 6 वीडियो होंगे, मैंने कंटिजेंसी के बारे में भी डिटेल में बताया हुआ है, यूजीसी जेआरएफ की फेलोशिप के एक्टिवेशन को बताया हुआ है, सीएसआईआर जेआरएफ की फेलोशिप के एक्टिवेशन को बताया हुआ है, और जेआरएफ टू एसआरएफ के अपग्रेडेशन के बारे में भी डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। अब 2 साल हो गए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप मीटिंग कराओगे एसआरएफ के लिए। अब मीटिंग कराओगे तो आपको लेटर चलाना पड़ेगा, एनेक्जर चलाना पड़ेगा, ठीक है। वो लेटर कैसे चलाओगे, वो मैंने मेंशन किया हुआ, आपको बताया हुआ है, ठीक है। जो है अपने उसमें एक अलग वीडियो में। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको केवल फिलिंग बता देते हैं, कैसे फिल करते हैं, वहाँ भी बताया, लेकिन ये एक साथ में था, तो सारे यूजीसी के जो एनेक्जर है उनको एक साथ बता दे रहे हैं, ठीक है। इसके लिए जो आपके जेआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन के लिए वो जो एनेक्जर होगा, वो होगा एनेक्जर 7। इसमें लिखा क्या है, 3 मेंबर असेसमेंट कमेटी रिपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन फ्रॉम जेआरएफ टू एसआरएफ अंडर द स्कीम ऑफ जेआरएफ इन साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, ठीक है। असेसमेंट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ मिस्टर, मान लीजिए मेरा नाम लिख दिया यहाँ पे, जसीम अकरम, अकरम, जेआरएफ अंडर वर्किंग डिपार्टमेंट ऑफ, मान लीजिए हमारा जूलॉजी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज जो नाम है मान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। अब मान लीजिए हमारा 2 साल कंप्लीट हो गया है, 28/1/2025 को कंप्लीट हो गया, तो हमने वो लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद 3 मेंबर कमेटी है, तो आपका एक तो हो जाएगा आपके इंस्टीट्यूट का हेड या डिपार्टमेंट का हेड, डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक दूसरा आपका हो जाएगा सुपरवाइजर, ठीक है। और ये होगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, और ये होगा आउटसाइड, आउटसाइड कैंपस, ठीक है, कैंपस के बाहर का होगा। अब यहाँ पे आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख दोगे। जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग कौन सी, वो होगी जो आपकी रिजल्ट की डेट होगी, रिजल्ट ऑफ जेआरएफ, ठीक है, वो डेट होगी। पीएचडी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो लिख दोगे, मीटिंग जिस डेट को, कि मान लीजिए आपकी डेट हुई 29/1/2025, वो लिख दोगे, टाइम मान लीजिए आपका हुआ 12 बजे, ठीक है। तो ये हो गया। अब वेन्यू, जो वेन्यू है वो क्या होगा, वो वेन्यू आपका मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, ये आपका वेन्यू हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो एक्सटर्नल मेंबर होगा वो क्या करेगा, द कमेटी असेस द प्रोग्रेस ऑफ कैंडिडेट थ्रू देयर प्रेजेंटेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू एंड रिकमेंडेशन एज फॉलोज। अब प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है, मैंने अलग वीडियो में बनाया हुआ है, आप जाके प्लीज सर्च कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये केवल हम आपको एनेक्जर को कैसे फिल करना है ये बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से किसी में लगा देगा वेरी गुड, गुड या एक्सेलेंट या सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, विच एवर इज नॉट एप्लीकेबल को आप अलग लिख दोगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेगा, फॉलोइंग रिकमेंडेशन करेगा कि मिस्टर या मिस या मिसेज जो है वो क्या है, मिस्टर मान लीजिए जसीम
अकराम में भी आपका एडिट फ्रॉम जेआरएफ टू एसआरएफ इफेक्टिव फ्रॉम, आपका जेआरएफ पूरा हो रहा था कब, 28/1 को, तो 28/1/2027 मान लीजिए ये आपका जेआरएफ का डेट होगा एसआर का। अगर आपको 28/1/2025 को जो आया हो, नहीं 28/1/2025 ही होगा, 28/1/2025 यही डेट होगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे 2 ईयर कब कंप्लीट हो यही लिखा हुआ। फिर यहाँ सिग्नेचर हो जाएगा आपके गाइड का, नहीं आपका सिग्नेचर हो जाएगा, नहीं हाँ आपके सुपरवाइजर का सिग्नेचर हो जाएगा, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का हो जाएगा, एक्सटर्नल मेंबर का हो जाएगा, और जो आपके प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार होंगे उनका हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके यूजीसी एनेक्जर को आपको कैसे फिल करना है उसके बारे में पूरा डिटेल में हमने बता दिया है कि फेलोशिप की एक्टिवेशन को लेकर, चाहे वो सीएसआईआर की हो, चाहे वो यूजीसी की हो, चाहे वो एनएफओबीसी की हो, इसको लेकर अगर आपको कोई डाउट होगा तो एक सेपरेट वीडियो है और आप उसको जाके देख लीजिएगा, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो आप इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।